सो किहड़ी चीज़ है? पहली चीज़ किहड़ी है? अगर सानू जीवन च सुख चाहिदा है, अगर सानू जीवन च आनंद चाहिदा है, अगर सानू जीवन च खुशी चाहिदी है, तो पहली चीज़ है कि फिर ही साडे जीवन च खुशी आ सकती है, फिर ही साडा जीवन खुशियां नाल भर सकता है, फिर ही साडे जीवन च सानू सफलता मिल सकती है। वो पहली चीज़ है सुमन। सुमन, सुमन का मतलब होता है शांत मन। समझते हो कि नहीं? क्योंकि नींद भी बंदे नूं कदों आती जदों मन शांत हुंदा है। चैन बंदे नूं कदों आंदा जदों मन शांत हुंदा है। हुण समझ लो, एक बंदा आलीशान मकान च रह रहा है पर वह बेचैन है, उन्होंने नींद नहीं आएगी। पर एक कखां दी कुल्ली च रह रहा, उसका मन शांत है तो आराम नाल सौ जाएगा। हुण सुख दी नींद कौन सुता? उत्थे सुख दी नींद सौण वास्ते ये मायने नहीं रखांदा कोठी किड्डी वड्डी है। सुख दी नींद सौण वास्ते ये मायने नहीं रखांदा कि बैड कितना कीमती है, गद्दे किन्ने कीमती है। सुख दी नींद सौण वास्ते मायने ये रखांदा कि साडा मन शांत है या नहीं। समझदे हो कि नहीं? कहंदे ना, एक बार एक बादशाह, सर्दियां दे दिन सी, सर्दियां दे दिन सी, सवेरे सवेरे जदों थोड़ी धुप निकली तो सैर वास्ते निकलिया ते एक फकीर नूं देखिया, एक पेड़ दे थल्ले बैठा है। जदों पेड़ दे थल्ले बैठे फकीर नूं बादशाह ने देखिया तो मजाक च पुछया कि ऐ फकीर, रात किदां दी गुजरी? क्योंकि बादशाह ने की पुछया, ऐ फकीर तेरी रात किदां दी गुजरी? क्योंकि पेड़ थल्ले बैठा सी फकीर, सोचा कि इन्नी सर्दी में किदां दी रात गुजारी होएगी ना, किन्नी ठंड लगी होएगी, किन्नी परेशानी होएगी। इसलिए राजे ने पूछा, ऐ फकीर रात किदां दी गुजरी? तो फकीर ने हस के कहा, ऐ राजा, अद्धी क रात तेरे वर्गी गुजरी, अद्धी क तेरे तो वधिया गुजरी। अद्धी क रात तेरे वर्गी गुजरी, अद्धी क तेरे तो बहुत वधिया गुजरी। राजे ने तो मजाक च पूछा सी, पर तुरिया तुरिया जांदा रुक गया राजा कि यह किदां दा जवाब कि अद्धी क मेरे वर्गी गुजरी, यानी तेरे वर्गी, राजे वर्गी, और अद्धी क तेरे तो बहुत वधिया गुजरी। राजा कहता, मैं समझिया नहीं है फकीर कि तू कह रहा कि अद्धी क रात मेरे वर्गी गुजरी और अद्धी क मेरे तो ज्यादा अच्छी गुजरी, ये किदां हो सकता है? तू सुता है, तू बैठा इस पेड़ दे थल्ले, तू सुता इस पेड़ दे थल्ले और मैं सुता अपनी आलीशान महल दे विच, मखमली गद्दियां ते, फुल्लां दियां सेजां ते। हुण तू कहंदा अद्धी क मेरे वर्गी गुजरी, अद्धी क मेरे तो बहुत चंगी गुजरी, मेरी रात तो बहुत वधिया सी कि मैं महलां विच सी, और तू जमीन ते, मेरे वर्गी भी है नहीं सी तेरी रात, तो तू कहंदा मेरे तो भी चंगी अद्धी। तो उसले फकीर मुस्कुराए, कहंदे राजा आजा दसा मैं क्यों कहा कि अद्धी क तेरे वर्गी, अद्धी तेरे तो बहुत चंगी गुजरी। कि ऐ राजा, जदों रात नूं तू सुता सी बिस्तर ते, मैं भी सुता सी जमीन ते, तू भी नींद पूरी कीती, मैं भी नींद पूरी कीती, और जदों तू भी नींद सी मैं भी नींद च सी, तां नींद च इंसान नूं पता नहीं लगता कि वह महलां च है, मखमली गद्दियां ते है या जमीन ते है। हुण जरा जवाब देना सानू। सौण लगे तुहानू पता हुंदा मैं अपने कमरे च हां, सौण लगे तुहानू पता हुंदा है कि मैं बिस्तर ते हां, पर जदों नींद आ जाती है तो की तुहानू याद रहिंदा है कि मैं किहड़े कमरे च हां, मैं किहड़े बिस्तर ते हां, मैं किहड़े देश विच हां, मैं किहड़े एरिए च हां? सब कुछ भुल जाता है। उसले बंदे नूं इह नहीं याद रहिंदा कि मैं इसलिए कित्थे हां, क्योंकि नींद विच तां इंसान बस नींद च ही हुंदा है। फिर चाहे जमीन ते होवे, तां ही तां कई बार हुंदा ना कि गुड़ी नींद च बंदा होवे तो उन्होंने चक के थल्ले भी पा दे, उन्होंने पता ही नहीं लगता। और जदों नींद गुड़ी हुंदी है तो फिर यह भी नहीं हुंदा कि बिस्तर जरूरी है। फिर तो कई बार देखा है कि बंदा सीट के उत्ते बैठा बैठा ही सौ जाता है। हुंदा कि नहीं तुहाडे नाल? तुसीं ट्रेन च जा रहे हो या बस च जा रहे हो, नींद होवे तो बंदा बैठा बैठा इन्ना सौ जाता, उन्होंने पता ही नहीं मैं सीट ते बैठा है। और इत्थे तक भी देखण जाया कि कई तो ड्राइवर ही गड्डी चलाते चलाते सौ जाते हैं, तो फिर अख कदों खुलती है? जदों टक्कर हो जाती है, पता ही नहीं लगा सानू अख किहड़े वेले लग गई। सो नींद ऐसी चीज़ है जिहदे बंदे नूं कोई खबर रहिंदी नहीं कि मैं ड्राइविंग कर रहा हाँ, मैं सीट ते बैठा हाँ, मैं बिस्तर ते बैठा हाँ या मैं जमीन ते लेटा हाँ। क्योंकि जदों गूढ़ी नींद हुंदी है ना, तो उसले चाहे बंदा सीट ते होवे, चाहे बिस्तर ते होवे, चाहे जमीन ते होवे, अवस्था तिन्नां दी इक्को ही हुंदी है कि इसले जगह मायने नहीं है, इसले मायने रखांदा है गूढ़ी नींद।
इसलिए फकीरां ने कहा जदों तू भी सुता सी मैं भी सुता सी, उस वेले मेरी रात तेरे वर्गी सी और तेरी रात मेरे वर्गी सी। तो राजे ने कहा चल ये तो हो गया, पर मेरे तो चंगी किदां? तो फकीर ने कहा हुण ये भी सुन ला, तेरे तो चंगी किदां? ए राजा, जदों तू भी सुता सी मैं भी सुता सी, उसले मेरी रात तेरे वर्गी सी, फिर अद्धी रात नूं उठ के अमृत वेले उठ के मैं अपने रब नूं याद कीता, ओदी बंदगी च बह गया, तू सुता रह गया, इसलिए वो अद्धी रात ते तो चंगी सी। जरा हुण समझना, जदों सारी दुनिया सोंदी है और एक इंसान उठ के जाग के रब दी बंदगी करता है, फिर असीं की कह सकते हैं कि एक बंदे दी रात बाकियां नालों चंगी सी, क्योंकि ये उठ के अपने मालिक दी बंदगी नाल जुड़िया, अपने मालिक दी याद नाल जुड़िया, अपने प्रभु दे सिमरन नाल जुड़िया। हुण जदों इंसान प्रभु दे सिमरन नाल जुड़दा है, जिद्दां गुरुआं ने इशारा किया अमृत वेला सच नाओ, वडियाई विचार कि अमृत वेले उठ के जदों असीं अपने प्रभु दा सिमरन करदे हां, ओदा नाम जपदे हां, ओदी बंदगी करदे हां, तां फिर असीं कह सकदे हां कि आ पल आ घड़ी साडी जिंदगी दे सब तो कीमती पल है, ये घड़ी साडी जिंदगी दी सब तो कीमती घड़ी है। इसलिए हुण तुसीं भी देखना है कि तुहाडी रात किदां गुजरदी है। तुहाडी रात भी ऐसी होनी चाहिए है कि जद कोई तुहानूं पुछे कि भाई किदां गुजरी तेरी रात, तां तुसीं भी कह सको अद्धी क तेरे वर्गी तां अद्धी क तेरे नालों चंगी गुजरी। बोलो समझदे हो कि नहीं? इत्थे कोई है जीव जिहड़ा कह सके कि हाँ मेरी अद्धी रात चंगी गुजरी, यानी मैं तड़के सिमरन कीता सी, मैं तड़के बंदगी कीती सी, मैं सवेरे उठ के ध्यान कीता सी, जिहड़ा कह सकदा है तां असीं कहांगे वाकई फिर उन्हां दी रात बाकी दुनिया नालों अद्धी क तां उदां दी गुजरी, तां अद्धी क रात उन्हां दी बाकियां नालों चंगी गुजरी। इसलिए यही कोशिश करनी है कि रात तां हर रोज आंदी है, पर असीं ये कोशिश करनी है कि हर रोज आने वाली रात नूं असीं चंगी बनाईए, और वो चंगी उदों ही बनेगी जदों अपने मालिक दे नाम नाल जुड़ांगे, अपने मालिक दे सिमरन नाल जुड़ांगे, अपने मालिक दे शब्द नाल जुड़ांगे। इसलिए ये तुहाडे हत्थ 'च है कि तुसीं अपने दिन नूं चंगा किद्दां बनाना है, अपनी रात नूं चंगी किद्दां बनानी है, क्योंकि चंगी रात या चंगा दिन उदों बन जाता है जिद्दां दसिया रात नूं आराम भी करना है। ये भी नहीं गुरु रहबर कहंदे, या असीं तुहानूं ये भी नहीं कहंदे कि सारी रात बैठे रहो, सोवो भी, पर अमृत वेले उठ के सिमरन भी करना है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण कई बार इंसान सोचता है अमृत वेला किहड़ा है, तो थोड़ा दस दईए कि सूरज निकल तो जदों सूरज निकलण दा टाइम हुंदा ना, चेक करो कि सूरज निकलण दा टाइम की है। और अजकल तो बड़ा सौखा है कि बंदा सर्च कर लेंदा है कि सनराइज दा टाइम की है, सूरज निकलण दा टाइम की है, फिर उस तो 96 मिनट पिछे नूं अपनी घड़ी लै जाओ, यानी तुसी अज चेक करो कल सूरज निकलण दा टाइम की है, फिर 96 मिनट 96 मिनट पिछे चले जाओ, तो समझ लो वो तो लैके अमृत वेले की शुरुआत है। कई की करते हैं रात को 1 बजे उठ के बह जाते अमृत वेला, वो अमृत वेला नहीं है, वो सौण का वेला है, 1:30 बजे सौण का वेला है। इसलिए सूरज निकल तो पहला, सूरज दी किरणा निकल तो पहला, वो सूरज की झलक मिलने तो पहला पहला असीं 96 मिनट पिछे चले जाइए, तो असीं वो टाइम नूं कह सकते हैं ये अमृत वेले च आंदा है। ये गुड फॉर हैल्थ, साडी सेहत वास्ते भी, साडे माइंड वास्ते यानी ब्रेन वास्ते भी ये टाइम उचित है। इसलिए हाँ ये हो सकता है कि 96 मिनट पहला बंदा थोड़ी देर उठे, इशनान करना है, या उन्हें अपना जो जरूरत पूरी करनी है जरूरत पूरी करके बंदा बैठने की कोशिश करे। समझदे हो कि नहीं? ये कितनी देर बन जाता है? 1 घंटा 36 मिनट के करीब, समझ लेना सारिਆਂ ने। हुण ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ कितनी देर बैठ सकते हैं, वो बैठने की कोशिश करिए, इहनूं समझना सारिਆਂ ने। इसलिए कोशिश सानू ये करनी चाहिए है कि रात भी साडी उत्तम होवे तां दिन भी साडा उत्तम होवे। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।